इसलिए दिया है कि कुछ हालात ऐसे बने हैं, हमने कहा कि आप लोगों के साथ उसको शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अनिल धर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मेंबर ऑफ द सेंट्रल वर्किंग कमेटी, मैंने कल रात को देर रात नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन कर दिया। इसके कुछ वजूहात रहे हैं, क्या वजूहात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ अरसे से ये देखा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का जो रवैया है कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी हिंदू समुदाय के तई उतना सेंसिटिव नहीं है, उतना केयरिंग नहीं है और उतना कंसर्न और केयर उनका कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ नहीं है। इसमें रिसेंटली जो मैं आपको बताऊं, उमर साहब के जो दौरे चल रहे थे कश्मीर में, वहाँ पे दौरा हो रहा था मुख्तलिफ जगहों का, और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे बिल्कुल मुस्लिम सेंट्रिक स्टेटमेंट आ रहे थे। वो कह रहे थे जी कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड। उससे क्या हुआ कि कश्मीरी मुस्लिम कितने टारगेट हो गए कितने नहीं हुए, मगर कश्मीरी हिंदूज़ को टारगेट होने का बड़ा खतरा था। इससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक पैदा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक पैदा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न पैदा हो रहा था, जिससे कि कश्मीरी हिंदू समुदाय जो कश्मीर में स्पेशली रह रहे हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारे बच्चे वहाँ पे कश्मीर में रह रहे हैं, या जो जिन्होंने पलायन नहीं किया है, जो वहाँ पे कश्मीरी जो जिन्होंने पलायन नहीं किया, जो वो रह रहे हैं, उनको खतरे में डाल रहे हैं। उसका आपने रिसेंटली देखा होगा कितनी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई वहाँ पे। इसलिए और प्लस हमारे ही एक वनडे कन्वेंशन में यहाँ पे हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का फेलिसिटेशन किया, उनको बुलाया था यहाँ पे, और उन्होंने हमारे कन्वेंशन में कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने में जगमोहन, उस वक्त के गवर्नर जो हैं जगमोहन का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि इसमें कोई उतनी सच्चाई नहीं है। क्या हम इस स्टेटमेंट से ये मान सकते हैं कि फारूक साहब पाकिस्तान को और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट को बिल्कुल एग्जॉनरेट करना चाहते हैं? क्या उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं? जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया वहाँ से, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने कश्मीरी पंडित एग्जोडस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या हम उनको क्लीन चिट दे देंगे? अगर ऐसी बात है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज भी रिक्वेस्ट करें, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले भी कहा है, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। क्या कश्मीरी पंडित अगर जगमोहन का वेट कर रहे थे, उस वक्त हम जगमोहन का इंतजार कर रहे थे, ये कब आए और हमें भगाए यहाँ से ताकि हमारे बच्चों को मारे? हम हज़ारों साल की जो हमारी विरासत है वहाँ पे उसको छोड़ दे, जो हमारी हज़ारों साल की कल्चर है उसको छोड़ के, उसको तर्क करके हम वहाँ से छोड़ के चले जाएँ? ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट से हमें लगा कि भाई अब हालांकि 35 साल हमने अपनी लाइफ के जो दिए हैं इस तंजीम को दिए हैं, मगर हमें लगा कि जो ये तंजीम की लीडरशिप, हालांकि लीडरशिप के लिए हमें पूरी रेस्पेक्ट है, सियासत अपनी जगह है, रेस्पेक्ट अपनी जगह है, हमें लीडरशिप के लिए पूरी रेस्पेक्ट है, मगर जो हमें लगा कि भाई जो लीडरशिप है वो अब उतनी सेंसिटिव नहीं है कश्मीरी पंडित मसलों की तरफ। इसलिए हमें लगा कि ये बड़ा ऑपर्चून वक्त है, बड़ा मौजू वक्त है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दिया जाए और थोड़ा सा दूरी मेंटेन की जाए। दरअसल आपको बताएंगे, मिलते रहेंगे आपको, आपके साथ मुलाकात का कोई और भी मौका मिलना चाहिए, उस वक्त बताएंगे आप। क्या सिर्फ यही वजह रही कि कश्मीरी पंडित की आवाज़ वहाँ पे सुनाई नहीं देती है, इसी वजह से आपने ये छोड़ा है कि या कोई और वजह? नहीं, और कोई वजह नहीं थी। देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर तो हूँ मैं, आई वॉज ए मेंबर, था मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर, बट बिफोर दैट आई एम ए प्राउड कश्मीरी पंडित ऑल्सो, कश्मीरी हिंदू ऑल्सो। इसलिए जब हमने देखा कि वहाँ पे हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, हमारे सेंटिमेंट्स को नहीं देखा जा रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे छोड़ा। क्या लीडरशिप स्टेटमेंट जो हैं वो हैं, चाहे वो उनके लिए रेलेवेंट हो, हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए वो सच्चाई उनमें नहीं है, उन स्टेटमेंट्स में।